यहाँ पर मसला है सर, ये कोई काम नहीं होता है, कोई इमदाद मिली नहीं है। जो भी आता है बड़े बड़े लोगों को, पंचों और सरपंचों के हाथ में आता है। रोड है हमारी नहीं है हमें, और जो फ्री गैस है वो भी हमें ना सब्सिडी मिला ना कुछ मिला, बल्कि यहाँ से पैसे हम देते हैं, वहाँ से कुछ मिलता। किसको पैसे दिए? मैंने पैसे मजीद टाइगर ने लिए मेरे से। कितना लिया? मैं एक गैस का 300 रुपया लिया, इधर से 10 गैसों के पैसे पकड़े। अच्छा। उसके बाद एक नरेगा का काम मैंने लिया यहाँ गुरदजी में, फुटपाथ। उसका पंच और सरपंच ने बोला बोर्ड बनाओ, मैंने बोर्ड बनाया। फिर जब जेई साहब यहाँ आया तो वापसी में बोलने लगा खर्चा दे दी। मेरे पास 500 था, मैंने 500 रुपया उसको दिया। शाम को उसने फ़ोन किया कि आपका काम सेक्शन नहीं है, कि इसमें पैसे लगते हैं 10,000 रुपये। मैंने सरपंच साहब से गुजारिश की, उसने बोला इतना पैसा लगता है। फिर बोला कि ये आपका काम सेक्शन नहीं है। जे जो जमील साहब है नरेगा का, चुप करो भाई। नरेगा का जो जे जमील साहब, उसने उसके बाद बिजली है हमें पिछले साल। जेई साहब ने क्या बोला? जे साहब ने बोला इसमें खर्चा लगता है। कितना दिया आपने? मैंने उसको 500 रुपया दिया। फिर उसने बोला कि इसमें टोटल 10,000 लगता है। फिर मैंने बोला सर 10,000 मिलेगा नहीं। फिर उसने जवाब दिया कि आपका काम सेक्शन नहीं है। जेई कहाँ का है था? जे है लोलाब छेपुरा का। नाम क्या है उसका? जमील। अच्छा, फिर और क्या काम? उसके बाद ये जो हमारी बिजली है, इसका पिछले साल नवंबर में डैमेज हो गया। तो हमने जाकर दरख्वास्त डाली बिजली अफसर के आगे। उसने बोला आपको इतने महीने की फ़ीस आएगी नहीं। उसके बाद जब हमने मई में खुद बिजली को फिटिंग किया, कोई मुलाजिम यहाँ आया नहीं। आज उसका फ़ीस भी हमें आ गया। आज के बाद हमें खाली 10 दिन बिजली चलेगी, उसके बाद चलेगी नहीं। यहाँ से हमें 1 किलोमीटर रोड सेक्शन किया था RMP के थ्रू, लेकिन वो हमें दिया नहीं। फिर अपनी लागत से हमने ये थोड़ा टोटा निकाला। सरकुली टू गुरदजी रोड लिखा है, लेकिन इसको वार्ड नंबर 4 तक तेल डाल के उसके ऊपर कुछ भी नहीं। इधर से ऊपर आज तक कोई आया नहीं, किसी ने हमारी बात सुनी नहीं, तो ना ही हमारी आगे सरकार तक कोई बात गई। आज हम आपका के आगे गुजारिश करते हैं कि अगर कोई हमारा भी सुने, हम गरीब हैं। तो पहले ये कहानी है कि मैं सबसे गरीब, मेरी आंखों की लाइट नहीं है, मेरे साथ इतनी नाइंसाफ़ी कि मुझे खुद कोई कमाने वाला नहीं। ये नरेगा का काम मैंने लिया था कि अगर इसमें मैं रोज़गार करूँगा तो मेरा भी कुछ भला हो जाए। और सरपंच ने ये मशवरा दिया आप गली गोचों में निकल कर भीख मांगो। क्या भीख मांगना जायज़ है यहाँ पर? सर पिछले साल जब स्कूल बंद हुआ है उसके बाद आज तक कोई टीचर नहीं देखा, कोई टीचर आया नहीं। इधर अलाट है 3 टीचर, तो एक आता है। जब पिछले साल भी आता है, एक आता है हफ्ते के बाद, स्कूल में एक दफ़ा आ जाता है। बच्चे आते हैं घूम कर चले जाते हैं, कोई नहीं। इधर कोई पढ़ाई का भी हमारा इंतज़ाम नहीं है। अगर कि बोला कि नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि हर औरत के अकाउंट में 500 रुपया जाए, लेकिन हमारा जो वार्ड नंबर 5-6 है इसके किसी अकाउंट में आया नहीं। फिर सरपंच साहब के पास गए हम, उन्हें बोला आप मोदी अकाउंट खोलो। खुद खोला, मैंने भी खोला बीबी का, और लोगों ने खोला, अभी तक भी आया नहीं। 3 महीने बोला गैस फ्री है, तो गैस भरने वाले आए, उन्हें बोला तुम यहाँ से पैसे भरो, वहाँ से अकाउंट में आए। अभी तक किसी को भी वो अकाउंट में पैसे आए नहीं। कोई भी इमदाद आई नहीं। अगर राशन फ्री दिया हमें, दिया जो फ्री मिलता था, तो जो वो मुलाजिम चंदी लिखती है उनको दिया नहीं, हमें दिया। तो ऐलान रेडियो पर हुआ था कि इनको दाल मिलेगी, लेकिन दाल हमें मिला नहीं। यहाँ पर सर कोई मुलाजिम नहीं। तो फिर राशन कार्ड पे क्यों ये लिखा है कि सर ये हमें यहाँ 40 या 50 टिकट है जो ये दिया है ऐसे कि पहले इन लोगों को, ये गरीब लोग थे, पहली जब शुरू में वेरिफिकेशन हुई इनको जो आय वाय में मिलती है वो थी। जब दूसरी हुई, जब पंचों सरपंचों के हाथ में गई, उसके बाद इनको ये टिकट आया। अगर एक मुलाजिम भी यहाँ साबित आ जाएगा तो फिर सही है। मुलाजिम यहाँ पर कोई है ही नहीं, कुल मजदूर पेश लोग। हम ये चाहते हैं कि अब जो हमारा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है उसके ज़रिए से इसका वेरिफिकेशन होना चाहिए, ये क्या है क्या नहीं है। इसका हम वेरिफिकेशन चाहते हैं कि ये एक बैकवर्ड इलाका है, इसमें जितनी नाइंसाफ़ी हुई है इसका वेरिफिकेशन होना चाहिए। जो हमारा हक है वो हमें मिलना चाहिए, और विजिलेंस होना चाहिए उसके साथ, उसके तहत इसका वेरिफिकेशन होना चाहिए कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए ज़रूर। अगर हम भी इसे यूनियन कंट्री के साथ हैं तो हमारा भी ये हक बनता है, ये मिलता है। उसके बाद हम आपके चैनल का शुक्रिया अदा करते हैं कि आज पहली बार यहाँ पर कोई
किसी की बात सुनने के लिए आए। हम आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। बात है जो APL कैटेगरी में आते हैं उनको हमारे पास फ्री ऑफ कास्ट नहीं मिलेगा, न उनको दाल मिलेगी न उनको फ्री ऑफ कास्ट मिलेगा। बाकी उनको जो गरीब आवाम है, बाकी वो गरीब आवाम है जो APL कैटेगरी में आए हैं, उस वक़्त वहाँ की जो इलेक्टेड पंचायत कमेटी थी उसने वो लिस्ट फ्रेम किया है। उन्हीं के लोगों के वो नुमाइंदे हैं, उन्होंने लिस्ट फ्रेम किया है। उन्होंने उनको जिसको APL में रखा है, किसी को BPL में रखा है, किसी को AY में रखा है। तो ये उनका काम है। इस बारे में वेरिफिकेशन भी हो रही है, वो वेरिफिकेशन हो जाएगी और जो सच होगा उनको मिलेगा, अपना हक मिलेगा। जो अनडिजर्व होगा उसको काटेंगे और उसको एडजस्ट करेंगे। बिल्कुल ये बात सही है। मैंने कल परसों मैंने ये भी सुना है कि एक बंदा है जिसने वहाँ पर लोगों को 300 रुपया लिया है। मेरी नोट्स में ये कल ही आया है। अलबत्ता इस बारे में मैं यही बताऊँगा, मैं आला हुकाम तक ये गुजारिश पहुँचाऊँगा, अपने AD साहब के पास भी ये मामला उठाऊँगा, उसको मैं भी इन्वॉल्व करूँगा और पुलिस को भी इन्वॉल्व करेंगे इस बारे में। जो सही होगा उसका सही का सही, वो दूध का दूध और पानी का पानी निकल आएगा। गुर्देजी के लोगों को के लिए कोई मैसेज? हाँ, मैसेज तो यही बात है, जो APL ज़ुमरे में आते हैं तो गवर्नमेंट ने, हमारे DC साहब ने एक टीम मुकर्रर की है इस बारे में वेरिफिकेशन करने के लिए। वो वेरिफिकेशन करेगी और उनको अपना हक मिलेगा। जो उनको हक होगा उनको वो अपना हक मिलेगा।